हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था कि इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में आपको अभिलेख और सिक्कों का अध्ययन करा चुके हैं। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मूर्तियों का, स्तूपों का और गुफाओं का अध्ययन कराएंगे। इन चीज़ों से क्या क्या मिले हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मूर्तियों में कहाँ कहाँ से कौन सी मूर्ति मिली है। तो जैसा कि देखा जाए कि मूर्तियों का तो प्रारंभ हमें जानकारी मिलती है प्राग ऐतिहासिक काल से, लेकिन मूर्तियों का अच्छे और सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन कुषाण काल से मिलती है। तभी मुझे हड़प्पा सभ्यता की कुछ मूर्तियाँ मिली हुई हैं जो हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आइए देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियाँ थीं ये पत्थर और धातु और मिट्टी की होती थी। मोहनजोदड़ो से 12 मूर्तियाँ मिली हैं और हड़प्पा से 3 मूर्तियाँ मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से एक साल ओढ़े योगी पुरुष की मूर्ति मिली है। साल ओढ़े एक योगी पुरुष की मूर्ति मिली है। यहीं से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो बहुत विख्यात मूर्ति है, और ये नर्तकी जो है कांसे की बनी हुई और ये नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है। वो अपने एक हाथ को पूरा यहाँ से लेकर चूड़ियों से लदा हुआ और दूसरे हाथ में कंगन है और गले में हार है और अपने कमर पे हाथ रख के खड़ी हुई। इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि यहाँ ये एक नर्तकी की मूर्ति है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग संगीत के शौकीन थे। मतलब वहाँ के लोग भी नृत्य के जानकारी रखते थे। और एक मोहनजोदड़ो से ही कांसे का बैल और भेड़े की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। आइए हड़प्पा में देखते हैं। हड़प्पा में काले पत्थर की एक नर्तक की मूर्ति मिली है। जैसे यहाँ कांसे की मूर्ति मिली थी नर्तकी की, और यहाँ हड़प्पा से नर्तक की मूर्ति मिली हुई है। और इसे जो है मार्शल महोदय, एक महान भूवैज्ञानिक थे मार्शल महोदय ने इसे बताया कि ये नटराज शिव की मूर्ति है। जैसे इससे अनुमान लगता है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं ना कहीं शैव धर्म भी थोड़ा बहुत प्रभावित था। यहाँ से लाल बलुए पत्थर की पूर्णतः नग्न और सिर रहित मूर्ति मिली है। और फिर इसको मार्शल महोदय ने ऋषभ देव से अनुमान लगाया है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। तो इससे ये भी पता चलता है कि जैन धर्म का भी वहाँ बोलबाला था। आइए अब देखते मौर्य काल में कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं। ये हो गई आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे। फिर जैसे जैसे काल आएंगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल सारी मूर्तियों, कहाँ से कौन सी मूर्ति मिली, कहाँ से कौन मूर्ति मिली। कालीबंगा से कांसे की बैलगाड़ी मिली है। लोथल से कांसे का चिड़िया, खरगोश, कुत्ता और बैल के साक्ष्य मिले हैं। आइए इसको हम लिख देते हैं, लोथल से कांसे, ये सब धातु के हैं। कांसे के चिड़िया, खरगोश, बैल और सिंह। चिड़िया, खरगोश, बैल और सिंह की ये मूर्तियाँ मिली हुई हैं। ये कांसे की, ये धातु की मूर्तियाँ थी। सॉरी, सिंह की नहीं, कुत्ते की थी। कुत्ते की मूर्ति मिली। ये लोथल से मिली है। ये सब कांसे की मूर्तियाँ थी, ये सब कांसे का बनी मूर्तियाँ थी। ये लोथल से मिला है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में इतना बहुत है। जैसे मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से 12 मूर्तियाँ मिली, हड़प्पा से 3 मूर्तियाँ मिली। मोहनजोदड़ो से आपको बता ही दिए, एक साल ओढ़े योगी पुरुष की मूर्ति मिली हो। और ये साल ओढ़े जो योगी पुरुष है, ये साल को ऐसे ओढ़ा, उस पर बहुत ही अच्छे चित्र बने हुए हैं।
फूल का पत्तियों के, और वो अपनी दाढ़ी को ऐसे संवारे हुए दिखाया गया कि इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी दाढ़ियों के शौकीन थे। अब आइए हम देखते हैं मौर्य काल में कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं। इतना थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे, फिर सभ्यता जो जैसे जैसे सभ्यताएं आती रहेंगी, इसके बाद तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो भी आएंगी, हम सब आपको डिटेल सारी जानकारी देंगे। ये तो इतिहास जानने के साधन में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते चले जा रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और नोट्स बनाते रहिए। मौर्य कालीन, मौर्य कालीन मूर्तियाँ। मौर्यकालीन मूर्तियों में तो सबसे ज़्यादा यहाँ पशु पक्षी और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली। इसमें मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको जो मेन मूर्तियाँ जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सारनाथ स्तंभ से, ये सारनाथ स्तंभ से को नोट कर दे रहे, आप लोग उतार लीजिए। सारनाथ स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से चार सिंह पीठ सटाए हुए मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। और ये चार सिंह आप देखे होंगे, जो हमारे रुपया, भारतीय रुपया है, उससे सिक्कों पे एक मिलती है जो सिंह, उसमें हम लोगों को 3 ही सिंह देखती, लेकिन वो 4 सिंह है, चारों एक दूसरे से ऐसे पीठ सटाए हुए, तो जो पीछे वाला सिंह है वो नहीं दिखा, ये यहीं से लिया गया था। और इस 4 सिंह जब जो बना हुआ था, उसके नीचे कुछ पशुओं का चित्र बना हुआ था। तो यही क्वेश्चन पूछता है बराबर कि कौन से पशु उस चित्र पे बने थे। तो आइए हम बताते हैं कौन कौन से पशु थे सिंह में। जो 4 पशु थे इस सिंह के नीचे, पहला था बैल हो गया, और बैल था, उसके बाद हाथी, घोड़ा और शेर का चित्र था। बैल, हाथी, घोड़ा और सिंह। यही चार पशुओं का चित्र बना हुआ था। हाथी, घोड़ा, बैल, शेर। हाथी, घोड़ा, बैल, शेर। सारनाथ स्तंभ से जो 4 सिंह बने हुए थे, उसमें पीठ सटाए हुए, वो मूर्ति ऐसे बनी हुई, तो मूर्ति के नीचे जो बना था, एक तरफ बैल और हाथी बने हुए थे, एक तरफ घोड़ा और शेर बने हुए थे। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि सारनाथ की जो, इसको याद करने की ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। इसको याद करने की ट्रिक है एहोल आप लोग याद कर लीजिए। ई से एलिफेंट, एच से हॉर्स, ऑक्स से बैल और यल से लॉयन। तो एहोल याद कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा एक और प्रसिद्ध वहाँ से मिला, सांची स्तूप से। सांची स्तूप से यहाँ भी ऐसे 4 सिंह मिले हुए, एक दूसरे के पीठ सटाए हुए, स्तूप से एक दूसरे से पीठ सटाए हुए 4 सिंह की मूर्ति मिली है, सांची का स्तूप, ये सब मौर्य शासक अशोक ने सारनाथ का स्तंभ भी बनवाया था,
अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था। ये दोनों सबसे प्रमुख, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सारनाथ स्तंभ से कौन कौन से पशुओं के साक्ष्य मिले और सांची के स्तूप से। ये भी ऐसे 4 सिंह सटाए, एक दूसरे के पीठ सटाए हुए, उसके नीचे एक चित्र बना हुआ था। वही चित्र जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताएं। यहाँ पे जो चित्र बना हुआ था वो हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया था। हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया था। यही क्वेश्चन बनता है इसमें सब इम्पोर्टेंट कि सारनाथ स्तंभ में कौन कौन से पशु के साक्ष्य मिलते हैं और सांची के स्तूप के पीठ सटाए हंसों के यहाँ से हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। यही 2 इम्पॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा जब वो आएगा तो हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। कौन सा काल आता है? सबसे प्रमुख काल जहाँ से मूर्तियों की शुरुआत होती है वो कुषाण काल। कुषाण काल में मूर्तियों को देखते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइए, जैसे जैसे हम लिखते जाएँ वैसे वैसे आप लोग नोट करते जाइए और एक नोट्स बना लीजिए, ताकि एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सारा मैटर आपको याद आ जाएगा। आइए देखते हैं कुषाण काल। कुषाण शासन काल की मूर्तियाँ। कुषाण शासन काल की मूर्तियाँ। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, समझ में ना आए तो आप लोग बताइएगा। कुषाण काल में जो ये अभी तक तो जो भी मूर्तियाँ मिली थी उसका सही ढंग से व्यवस्थित नहीं मिली। कुषाण काल से मूर्तियों का हमें अच्छी तरह से मूर्तियाँ मिलने लगी थी। जो सबसे प्रमुख शासक कुषाण शासक था वो कनिष्क के काल में मूर्तियों के निर्माण का काल प्रारंभ ही होता है सब। और इसके काल में 2 शैलियों का उदय हुआ, एक गंधार शैली, एक मथुरा शैली। तो आइए हम देखते हैं गंधार शैली क्या है और मथुरा शैली क्या है। तो गंधार शैली वर्तमान में गांधार जो है ये पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में स्थित। ये गांधार में होने के कारण इसको गांधार शैली कहा गया है। ये जो था ये मतलब गांधार शैली इससे बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये गांधार शैली, यहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से मिली मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित है। गांधार शैली की जो मूर्तियाँ बनी हुई ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। और काले स्लेटी पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई थी। जो भी मूर्तियाँ बनी थी इस काल की मूर्तियाँ, आप लोग नोट करते जाइए। इस काल की मूर्तियाँ काले स्लेटी पत्थर की बनी हुई थी। बस गांधार शैली में इससे ज़्यादा क्या है, यहाँ जो है कुषाण शासन ये कनिष्क से सबसे ज़्यादा, ये कनिष्क के काल से था। कनिष्क आप इतना जानते रहिए। कनिष्क काल में 2 शैलियों का उदय हुआ था, एक गांधार शैली और दूसरी शैली का नाम था मथुरा शैली।
अब हम आपको मथुरा शैली के बारे में बताने जा रहे हैं। मथुरा शैली, मथुरा शैली, ये भी मथुरा क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे भी मथुरा शैली कहा जाता है। ये जो है जैन और बौद्ध हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित था। यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की मूर्तियाँ जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित था। हिंदू धर्म से संबंधित था। मथुरा शैली की मूर्तियाँ जो थी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और यहाँ जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित। यहाँ की जो मूर्तियाँ थी ये काले स्लेटी पत्थर की थी। और यहाँ की मूर्तियाँ जो थी, इनकी मूर्तियाँ लाल बलुए पत्थर का निर्माण किया गया था। यहाँ की मूर्तियाँ लाल बलुए पत्थर की थी। बस यही क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछता है। जैसे देखा गंधार शैली की मूर्तियाँ किस प्रकार थी, लाल बलुए पत्थर, काले बलुए पत्थर, स्लेटी थी कि कांसे की थी। तो आपको यही पता रहेगा। तो गंधार कला की मूर्तियाँ जो लाल काले स्लेटी पत्थर की थी, और यहाँ की जो मूर्तियाँ लाल बलुए पत्थर की है। और ये जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म से संबंधित था मित्रों। और ये जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था। और सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त थी, एक कनिष्क की मूर्ति जो सिर रहित थी। आप उसको नोट कर लीजिए, इतना ही है सही, इम्पोर्टेंट, इतने से ही फंस जाएगा। आइए अब आगे देखते गुप्त काल की मूर्तियाँ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, कुषाण शासन की जो मूर्तियाँ मिली थी वो कनिष्क के काल से प्रारंभ होती हैं। कनिष्क जो एक कुषाण शासक, एक महान शासक था, उसके शासन काल में दो शैलियों का उदय हुआ। एक का नाम था गंधार शैली, दूसरी को मथुरा शैली। गंधार शैली गंधार क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम गंधार शैली पड़ गया। ये आधुनिक इस समय पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली ये बौद्ध धर्म की शाखा महायान शाखा से संबंधित है मित्रों। और यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली ये काले स्लेटी पत्थर की मिली हुई। अब मथुरा शैली यहाँ की मूर्तियाँ जो थी जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थी। और यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हुई लाल बलुए पत्थर की बनी हुई थी। एक मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है कुषाण काल में। कुषाण की एक 5 फीट की मूर्ति मिली थी, उसका सिर रहित है, उसमें कोट पैंट पहने हुए कुछ विदेशी पूरी तरीके से एकदम दिखाया गया था। तो अब आगे इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं कि गुप्त काल में कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं। गुप्त काल से ही हमें मूर्तियों का अच्छे और सुव्यवस्थित ढंग से मिलना प्रारंभ हो जाती है। और गुप्त काल की मूर्तियों से हमें पता चलता है कि गुप्त काल से ही हिंदू धर्म की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो प्राचीन काल से है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलने के कारण अनुमान लगाया जाता है कि ये हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित। गुप्त काल की प्रमुख मूर्तियाँ हम आपको इम्पॉर्टेंट लिखवा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जो आगे जो काल आएगा तो उसमें हम आपको पूरा सारा डिटेल से दिखाएंगे। जैसे गुप्त काल में क्या हुआ, जैसे गुप्त काल में कुषाण काल में अभी तक जितनी भी मूर्तियाँ मिलती थी लगभग वो नग्न अवस्था में मिलती थी।
गुप्त काल के शासकों ने सबसे पहले इस नग्न मूर्तियों की प्रथा को समाप्त कर दिया और जैसे कुषाण काल में भगवान बुद्ध की मूर्ति को कोट पैंट पहनाए हुए हैं, उनको जूता पहना दिए हैं, सर पे टोपी लगा दिए हैं, तो वो सब विदेशी प्रभाव से उनको कर दिए हैं, ऐसे ऐसी मूर्तियाँ बनाए थे। तो इसी क्रम मतलब गुप्त काल ने गुप्त काल की जितनी भी मूर्तियाँ बनी थी, ये सारी मूर्तियाँ जो थी देसीकरण मतलब अपनी यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार बनाया गया था और मूर्तियों की नग्नता जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो आइए देखते हैं सब गुप्त काल में कौन सी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन अभी पूछे गए वही हम आपको बताएंगे। तो सारनाथ से सारनाथ से मित्रों आज बहुत गर्मी है और गर्मी की वजह से थोड़ा बार बार प्यास लग रहा है। सारनाथ महात्मा बुद्ध की मतलब सारनाथ से एक मूर्ति मिली जो धर्मचक्र परिवर्तन को दर्शाता है। इसी काल से जो है सारनाथ की जो मूर्ति मिली है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में मिली है। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में मिली हुई। और यहाँ की मूर्तियाँ जो थी सबसे ज़्यादा यहाँ शिव, विष्णु और हरिहर की एक मूर्ति ऐसे मिली एक जगह से गुप्त काल में, जहाँ पर शिव, विष्णु और हरिहर की मूर्ति मिली हुई है, यहीं से मतलब गुप्त काल में ही शिव, विष्णु और हरिहर की मूर्ति मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जैसे कि यहाँ शैव धर्म का भी उद्भव था, विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म, हरिहर मतलब होता है। तो और एक मिली है यहाँ पे प्रसिद्ध मूर्ति शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति, अर्धनारीश्वर मूर्ति का साक्ष्य मिला है, मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो मित्रों शिव का अर्धनारीश्वर आप देखे होंगे कहीं कहीं, अब तो तस्वीरों में मिलता है या मंदिरों में देखने को मिलता, कभी कभी आप चित्र में देखे होंगे कि शिव भगवान की आधी मूर्ति शंकर शिव की होती है, आदि पार्वती की, तो उसी अर्धनारीश्वर। तो इससे ये अंदाजा लगा ये जो मूर्ति मिली थी गुप्त काल, प्राचीन काल गुप्त काल से है। गुप्त कालीन मूर्तियाँ बस इतना ही सही है, इससे ज़्यादा क्या। मित्रों पानी पी ले, थोड़ा बहुत प्यास लगा। आप इसको नोट करते रहिए। हाँ मित्रों आपने नोट कर लिया। एक और यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है गुप्त काल में। गुप्त काल में एक मंदिर मिली है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर मिला है वहाँ से आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान के ऊपर एक शेषनाग फन फैलाए हुए हैं और वो वहीं लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं।
ये मूर्ति का जो साक्ष्य मिलता है हमें गुप्त काल से मिलता है, जो आज भी प्रचलित है। आज भी हम लोग ऐसी मूर्तियों का देखते हैं और पूजा करते हैं। मित्रों, अब मूर्तियों को देखते हैं, अब आगे चल गुफाएं देखते हैं, कौन सी गुफा कहाँ से मिली हुई है, कौन से गुफा के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, गुफाओं में क्या क्या है मिला हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है। गुफाएं, गुफाएं दो प्रकार की होती थी, एक प्राकृतिक होती थी, प्राकृतिक, और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो ऐसे ईश्वर के द्वारा बना दिया गया था, उन गुफाओं को प्राकृतिक कहा जाता है। जो मनुष्यों द्वारा बनवाया गया था, उन गुफाओं को कृत्रिम गुफा कहा जाता है। सब गुफाओं के बारे में जानकारी हमें प्राचीन काल के मतलब सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होता है। और जो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं थी मित्रों, वो सब गुफाएं जो थी प्राकृतिक गुफाएं थी। गुफाओं को हमें कृत्रिम गुफाएं जो हमें मिली हैं वो मौर्य काल में मिली हैं। तो आइए देखते हैं मौर्य काल में कौन कौन सी गुफाएं मिली। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध गुफा जो मिली थी वो मौर्य काल का महान शासक अशोक द्वारा आजीविकों को दान में दिया गया था। वो गुफाएं आजीविकों को, जो बरार की पहाड़ियां हैं, उसी बरार की पहाड़ियों को कटवा कर 4 गुफाएं बनवाई थी। जो आजीवक समुदाय के जो भिक्षु थे उनको दान में दिया था। वो 4 गुफाएं हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से हैं। अशोक द्वारा आजीविकों को दान में दिए गए गुफाएं, ये गुफाएं बरार में थी। बराबर की पहाड़ियों को, बराबर की पहाड़ी को काट कर बनवाया गया था। जो ये है 4 गुफाएं। पहला है सुदास की गुफा। पहला सुदास की गुफा है मित्रों। दूसरा कर्ण है, कर्ण की गुफा। ये गुफाओं का नाम था। कर्ण की गुफा। तीसरा चौपड़ की गुफा। पहला सुदास की गुफा, कर्ण की गुफा, चौपड़ की गुफा, और चौथा जो था वो विश्व झोपड़ी। चौथा जो था विश्व झोपड़ी की गुफा। तो मित्रों, गुफाएं जो थी प्राकृतिक थी, कृत्रिम थी। प्राकृतिक गुफाएं जो मिली वो प्रागैतिहासिक काल में मिली। कृत्रिम गुफाओं के मिलने की शुरुआत मौर्य काल से होती है। मौर्य काल से जो सबसे प्रमुख गुफा मिली वो अशोक के शासनकाल में एक बराबर की पहाड़ियों को काटकर 4 गुफाओं को बनाया गया था। जो एक आजीवक संप्रदाय के लोग थे, उन्हें अशोक ने उन आजीवक संप्रदाय को ये 4 गुफाएं दान में दी थी। जो सबसे प्राचीन गुफा इसकी थी, सबसे प्राचीन गुफा सुदास की गुफा थी।
सबसे प्राचीन। बस मौर्य काल में इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा क्या बताएं। अब आगे देखते कौन कौन सी गुफाएं हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यही क्वेश्चन यही पूछता है कि अशोक, और एक अशोक का पौत्र था, वो भी गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था। उसकी भी 3 गुफाएं हैं, शायद उनको भी वो दान में दिया था। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको इतना ही जानते रहिए। अभी जब आएगा मौर्य काल तो उसमें हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। इसको नोट कर लिया आप लोग। गर्मी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही पढ़ाने में। आइए देखते अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध अजंता की गुफा है। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं मित्रों, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में था। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये गुफा थी। ये गुफा जो थी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ये गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अजंता की गुफाएं में जो भी जितने भी चित्र मिले वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और इनकी गुफा में जो गुफा संख्या 1 और 3 है, और अभी तक गुफाओं में इनकी गुफाओं की संख्या 29 है। 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जो गुफा संख्या 1 से 9 और 1 से 3, 1 और 3 और 9 और 10 और 16 और 17, इन्हीं गुफाओं में चित्र के अवशेष मिलते हैं। और सारे चित्र जो थे वो 2 है। गुफा संख्या 1 और 2, 9 और 10 और 16 और 17 इनमें जो है चित्रों के अवशेष मिले और सारी गुफाओं को नष्ट कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सबसे प्राचीन गुफा है, कौन सी। गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीन है। गुफा संख्या 9 और 10 ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। और गुफा संख्या 1 और 2, ये जो गुफा संख्या 1 और 2 है ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की है। पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल की है। और गुफा संख्या 16 और 17 जो है ये जो है गुप्त और वाकाटक शासकों के द्वारा, गुप्त
और वाकाटक वंश से संबंधित है। तो अजंता की गुफा में बस इतना आप लोग जानते रहिए। अजंता की जो गुफा थी इसमें 29 गुफाएं थी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। और इसमें जो जिन गुफाओं में चित्र मिले हैं वो गुफा संख्या 9-10 है, गुफा संख्या 1-2 है और गुफा संख्या 16-17। इतनी ही गुफाओं में से जो है चित्रों के साक्ष्य मिले और सारे चित्रों को नष्ट कर दिए गए। तो गुफा संख्या जो 9-10 है ये सबसे प्राचीन है और गुफा संख्या जो 1-2 है ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की जो भी चित्र बने वो उससे अनुमान लगाया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के हैं। और गुफा संख्या 16-17 जो गुप्त शासन और वाकाटक वंश के शासकों का उल्लेख करता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम आपको आगे इसकी लिखाते हैं एलोरा गुफा। एलोरा की गुफा किससे संबंधित है, कहाँ से है, एलोरा के बारे में हम बताएंगे आपको। नोट हो गया? ठीक है। ये सब कृत्रिम गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा एलोरा की गुफा ये 8वीं शताब्दी शासनकाल की गुफा है। 8वीं शताब्दी शासनकाल राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। ये गुफा 8वीं शताब्दी की राष्ट्रकूट शासकों के समय की है। ये 8वीं शताब्दी में ये भी गुफा जो है एलोरा गुफा में 34 गुफाओं इसमें 34 गुफाएं मिली हैं। 34 गुफाएं मिली हैं और ये जो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन ये जो एलोरा की गुफा है ये बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से संबंधित है। हिंदू धर्मों से संबंधित है। तो मित्रों अभी आपने देखा था वो जो अजंता की गुफा थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये जो गुफा है एलोरा की गुफा ये बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से प्रसिद्ध है। और ये भी जो है ये गुफा ये भी महाराष्ट्र में पाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पाया गया है। इसमें एक सबसे प्रसिद्ध जो है इस गुफा में, इसमें सबसे प्रसिद्ध गुफा जो है वो कैलाश मंदिर है। इस सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का साक्ष्य मिलता है। कैलाश मंदिर का साक्ष्य मिलता है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक
राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो मित्रों देखिए इसमें 34 गुफाएं थी, 34 गुफाएं थी। ये 8वीं शताब्दी से संबंधित है, राष्ट्रकूट शासकों से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध जो है ये कैलाश मंदिर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा में जो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किस, या तो शासक के बारे में पूछ लिया जाता है या तो शासन काल के बारे में। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के साथ, तो आपको पता होगा कि ये राष्ट्रकूट वंश का, तो तुरंत लगा देंगे। और पूछ लिया कि ये किसने बनवाया था तो आप तुरंत बता दिए कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है मित्रों, बस गुफाओं में इतना देखते हैं। अब आगे देखते हैं स्तूप क्या होता है, स्तूपों से हमें कैसे इतिहास की जानकारी मिलती है। सब आप नोट करते जाइए। आज पुरातात्विक साक्ष्य को हम ख़त्म कर देंगे, कल साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ाएंगे। मूर्तियाँ, स्तूप। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक उल्टे कटोरे की भांत होता है। उल्टे कटोरे अर्धचंद्राकार होता है। उल्टे कटोरे के अर्धचंद्राकार होता है। सर्वप्रथम स्तूपों के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है बौद्ध शासन काल में मिलती है। हम आपको बता रहे हैं स्तूप कैसे बनता है। ये स्तूप है। ये स्तूप, इसी को स्तूप कहा जाता है। और ये जो है इसका हार्मिका है, इसे हार्मिका कहा जाता है। और इसे देवासन भी कहा जाता है। ये स्तूप है। उल्टे कटोरे की भांति आपको दिख ही रहा होगा। ये सब स्तूपों में सबसे प्रमुख सांची का स्तूप है, जो अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। ये मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप देखते हैं। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश में है। इसको अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। ये इस स्तूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। उसके बाद एक आता है इसका मतलब जीर्णोद्धार जो कराया था। इस स्तूप का जीर्णोद्धार जो कराया था वो शुंग वंश और सातवाहन वंश वालों ने कराया था। शुंग वंश, सातवाहन ये दोनों शासकों ने इस स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार मतलब ये स्तूप बनवाया तो मौर्य शासक अशोक ने था, लेकिन इस स्तूप का जो है शुंग वंश और सातवाहन वंश के शासकों ने इसका जीर्णोद्धार कराया था।
एक और स्तूप का ना है, इस सांची का स्तूप हो गया। एक स्तूप है वो धमेक का स्तूप है। धमेक का स्तूप। धमेक स्तूप जो था ये सारनाथ में था। ये गुप्त काल और गुप्त काल और गुप्त काल के चंद्रगुप्त, ऐसे शॉर्ट में इसको बता देते हैं। ये सारनाथ में था। सारनाथ गुप्त काल, गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस स्तूप का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। इस बस स्तूप या हर्मिका, यही जो है इसको हर्मिका को देवासन भी कहा जाता है। देवासन भी कहा जाता है। तो बस इतना जानिए सांची की स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनाया। इसमें जीर्णोद्धार ये सबसे बड़ा स्तूप है भारत का सबसे बड़ा स्तूप। ठीक है मित्रों, बस इतना इतिहास जाने पुरातात्विक स्रोत में आज हम इसे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है हम आपको कल जो है अगली कक्षा में इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताएंगे। कुछ ज़्यादा ही हम बता दिए हैं। उस शासनकाल आते आते इसको नोट कर लीजिए। स्तूप मित्रों, आप नोट बनाते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। और इससे बाहर भी आगे आने के चांस भी हैं। तो मित्रों, इसी के साथ हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।